हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने क्लास 10th मैथ्स का 8th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ये चैप्टर बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, उनको लगता है कि कैसे करें, ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन आज हम इसको बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। जैसे सबसे पहला है पार्ट ट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। उसके बाद है GON, गॉन। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। उसके बाद है मेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है। सो 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो 3 साइड्स होती किसकी है? ट्रायंगल की होती है ना। तो अब देखिए, ट्रायंगल तो आपके पास अलग अलग टाइप का होता है ना। के पास होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलिन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, हर साइड अलग होती है। उसके अलावा आपके पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पर होता है 90 डिग्री का एक एंगल जिसमें, तो इसको मैं नाम दे देता हूं A, B और C, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, सो अब देखिए, राइट एंगल जो होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप ऐसे नॉर्मली क्या सोचते हो कि एक ट्रायंगल है वो जिस पर बना है, यानी उसका निचला वाला पार्ट है वो क्या है? बेस हो गया, ठीक है। उसके अलावा 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये जो बचती है ये क्या हो जाती है? आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको यही लगता है, लेकिन जब हमारा एंगल चेंज होता है तो उसके हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, बट ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये एंगल के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अभी देखो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे अभी हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, वहां पर एंगल लगेगा। तो जैसे मान लो मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल C है और ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, ये जो दोनों जिस साइड पर बने हैं, जिस इनकी जो कॉमन साइड है वो बेस हो जाती है, उसके अलावा जो बचती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से बताता हूँ दूसरा एंगल लेकर। ये हो गया आपका ट्रायंगल, फिर से वही नाम ABC, दिस इज योर 90 डिग्री का एंगल। ओके, सो अब यहाँ पर अभी मैं एंगल C की बात कर रहा था। अब अगर मैं एंगल A की बात करूं, ठीक है, इस वाले एंगल की, तो अब बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब बेस क्या होगा? ये जो एंगल है, जिस एंगल की बात हो रही है और 90 डिग्री का एंगल, ये जिस साइड पर बन रहे हैं वो साइड बन जाती है बेस, उसके अलावा जो साइड बचती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो समझ में आया कि जो एंगल, जिस एंगल की बात हो रही है और 90 डिग्री वाला एंगल, वो जिस सेम साइड पर बनते हैं वो हो जाती है बेस। और मतलब यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब एंगल बदलता है तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलते हैं। ओके, सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन की ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, कौन कौन सा एंगल होता है क्या, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। रेशियोज का मतलब क्या है
कि जैसे एक ट्रायंगल की कुछ साइड है तो उसके बीच का जो रिलेशनशिप दे रखा है एंगल के हिसाब से, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोलते हैं। सो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होती, ठीक है। सबसे पहला जैसे साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो अब देखो साइन ऑफ एंगल ए का क्या मतलब है, अभी ये मैं आगे बताऊंगा, बस आप अभी इस चीज पर फोकस करो। जैसे साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो मतलब एंगल ए के हिसाब से साइन कॉस टेन ये सब दिया है। तो देखो ये जो साइन होता है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए। फिर कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को हम शॉर्ट में टैन लिखते हैं, कोसेकेंट को शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं, सेकेंड को शॉर्ट में सेक लिखते हैं, कोटेंजेंट को शॉर्ट में कॉट लिखते हैं, ठीक है। तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक से कॉट, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि इसको याद कैसे रखते हैं। सो इसको आपको क्या करना है, इसको लाइन से याद कर लेना है। कैसे? साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, ठीक है। ऐसे आप 4-5 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, ओके। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो साइन होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहीं से मैं बता देता हूँ साइन ऑफ एंगल का क्या मतलब है। कि जैसे ये एक आपका क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो मान लो ये है आपका ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो एंगल ए की बात हो रही है। तो अगर मैं साइन ऑफ एंगल ए की बात करूं, मतलब इस एंगल के साइन की बात करूं, तो मतलब साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब हम एंगल ए को देखेंगे उसके हिसाब से हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री जिस कॉमन साइड पर बनते हैं वो बेस होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी बेस, और ये जो बची है साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो साइन ऑफ ए का मतलब क्या है कि हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, क्योंकि साइन का यही फॉर्मूला होता है। और किसके हिसाब से करेंगे, एंगल ए के हिसाब से, ठीक है। तो आप सोचोगे कि इसको हम याद कैसे करें, क्योंकि अभी सबका अलग अलग है। जैसे साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सवाल आता है कि इसको याद कैसे करें। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक राइमिंग याद करनी है। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो यस से क्या है, साइन, सी से कॉस, टी से टैन। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉसेक, देखो ये जो कॉसेक है ये साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक क्या है, कॉस का उल्टा होता है। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक का उल्टा कॉट होता है। तो ये है अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो दिस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन है, सबको पता रहता है कैसे याद किया जाता है। तो ये थे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये एंगल बदलने से बदलता है। मैंने जो आपको पहले बताया कि साइन ए है, अगर साइन सी हो जाएगा तो फिर एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस हम लेंगे। ओके, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। तो बहुत सिंपल सी बात है, वही जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि देखो जो साइन होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कॉसेक का, है ना। सो अगर 1 अपॉन कॉसेक करोगे, देखो ना यहाँ पर
देखो साइन कॉस टेन कॉसेक, सो साइन उल्टा होता है कॉसेक का, ठीक है। उसके बाद जब हम कॉस की बात करेंगे, सो कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस उल्टा होता है सेक का, ठीक है। कॉस उल्टा होता है सेक का, सो ये हो जाएगा 1/sec। उसके बाद tan की बात करूं तो tan किसका उल्टा हो जाएगा, tan इसका हो जाएगा, tan होता है इसका उल्टा cot का उल्टा, सो 1/cot कर दोगे तो tan आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी बोल सकता हूं कि cosec किसका उल्टा होता है, तो हम कह देंगे cosec भाई sin का उल्टा है, सो 1/sin। अगर मैं sec की बात करूं तो sec किसका उल्टा है, तो cos, सो 1/cos। उसके बाद cot की बात करो तो क्या हो जाएगा, ये tan का उल्टा है, सो दिस विल बी 1/tan। तो ये तो वही बात हो गई जो अभी मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया, ठीक है, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब इसके अलावा एक और चीज आ जाती है कि जो आपका tan होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या, कि अगर आप साइन अपॉन कॉस कर दोगे तब भी आपके पास tan आएगा, ठीक है। tan का एक तो फॉर्मूला होता है 1/cot, cot का रेसिप्रोकल कर दो tan आ जाएगा, लेकिन एक और होता है sin/cos, ठीक है। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot, ठीक है। तो अगर tan sin/cos है तो cot क्या होगा, cos/sin होगा, है ना। सो यही आपको याद रखना है। ये तो वही बात हो गई जो ऊपर मैंने आपको बताया था, बस ये थोड़ा सा दो और इम्पोर्टेंट आ गया कि tan जो होता है sin/cos होता है, cot जो होता है वो cos/sin होता है। ओके, सो ये था अबाउट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे कोई भी एंगल दे रखा है, मान लो 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन 30 की क्या वैल्यू होगी, साइन 45 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर एंगल हमने ए लिया है तो साइन ए, सो जब आपका ए जो है वो 0 डिग्री होगा तब क्या एंगल होगा, जब ए 30 होगा तब क्या होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी पूरी टेबल है। अब इस टेबल को मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, और धीरे धीरे आपको आगे याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप नंबर्स लिख लो, क्या, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबर्स लिख लो। अब आपको क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर दो 4 से, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। अब इनको क्या करो, अंडर रूट में कर लो, ठीक है, सबको अंडर रूट में कर लो। बस ये साइन का निकालना बता रहा हूं, साइन का निकल जाएगा तो सबका निकल जाएगा। सो 0/4 0, अंडर रूट में 0 किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। उसके बाद 1/4, अब 1/4 कैसे निकलेगा, देखो 1 अगर बाहर आएगा तो ये तो 1 आएगा, अब जब 4 को हम बाहर ला जाएंगे तो 4 होता है 2 × 2, तो बाहर 2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2। उसके बाद 2/4 जब आप इसको कैंसिल करोगे, सो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा √1 अपॉन √2, कुल मिला के √1 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, सो ये आ गया आपके पास 1/2। उसके बाद √3/4, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है √3/4, सो √3 तो √3 ही रहेगा, और ये जो √4 होता है ये होता है 2 × 2, सो 2 बाहर आ जाएगा, सो दिस विल कम एज √3/2। और ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, तो अंडर रूट में 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, साइन 0 क्या हो गया, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ठीक है, 1/√2, √3/2 1, ओके। अब आपको अगर कॉस निकालना है तो आप ऐसे पीछे से लिखना चालू कर दो, जैसे सबसे पहले लिखो 1, फिर लिख दो √3/2, फिर लिख दो क्या 1/√2, फिर लिख दो 1/2, ठीक है, फिर 0, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला,
उसके बाद जब हम tan की बात करेंगे, सो tan क्या होता है आपका, tan होता है आपका साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस करोगे tan आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो करके दिखा देता हूं मैं। तो अगर मैं ऐसे कर दूं 0/1, 0/1 क्या होगा 0, सो ये आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद क्या है 1/2 अपॉन में √3/2। तो इसको क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, फिर क्या है 1/√2 अपॉन में 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 यानी 1। उसके बाद क्या है √3/2 साइन अपॉन कॉस करेंगे, ये अपॉन में 1/2 कट कर दोगे, सो ये आ जाएगा √3। ठीक है, फिर क्या है 1/0, 1/0। तो आपको पता है जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, सो दिस विल बी नॉट डिफाइंड। ओके, फिर कॉसेक आपको पता है साइन का उल्टा है, ये 0 है तो 0 के नीचे अपॉन में 1 है तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, और फिर इसका उल्टा कर दो, अब कॉसेक है तो साइन का उल्टा करते जाओ, 1/2 है सो ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर √2 1/√2 से हो जाएगा √2, √3/2 कर दो 2/√3। ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर कर दो। ये क्या है 1 है, सो 1/1 है तो आप कुछ भी कर दो 1 ही आएगा। उसके बाद सेक किसका उल्टा है कॉस का, ये है 1 तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। √3/2 है सो दिस विल कम एज 2/√3। ठीक है, उसके बाद ये है 1/√2 तो आप √2 कर दो, 1/2 है सो 2 हो जाएगा, 0/1 है तो ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा जो कि होता है नॉट डिफाइंड, सो दिस विल बी नॉट डिफाइंड। कॉट किसका उल्टा होता है tan का, 0 है तो 0 के नीचे अपॉन में मतलब 1 है तो इसका उल्टा करोगे सो 1/0, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड। 1/√3 है √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, √3/1 है तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि 1/0 था तो जब उल्टा करोगे तो 0/1 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल। तो यहाँ से मैंने आपको टेबल बनानी सिखा दी, अब आप टेबल बनाकर भी देख सकते हो। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये आपके पास फॉर्मूलास है, सिर्फ 3 फॉर्मूला है, इनको आपको याद कर लेना है। ये आपकी यूज होंगे तब जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस करोगे आपकी एक्सरसाइज 8.3 में। तो सबसे पहला क्या है sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल है 1p। ठीक है, पहला फॉर्मूला। tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल है sec स्क्वायर ए की। ठीक है, फिर cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल है cosec स्क्वायर ए की। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मतलब होगा क्या कि जैसे आपको किसी क्वेश्चन में प्रूव करना है और आपको ये कॉस चाहिए, ठीक है, तो आपको जब कॉस निकालना है तो क्या करोगे, इधर ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, सो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऐसे अगर ये निकालना होगा तो इधर उधर भेज के ऐसे करेंगे, तो का यूज हम तब करेंगे जब एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो बस ये इतना हो गया। सो अब एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, जैसे अगर आपको लिखा है कि साइन, जैसे साइन ए, तो आप इसका अगर मैं बोल दूं स्क्वायर करो, ठीक है, तो साइन ए का स्क्वायर का ये मतलब नहीं कि आप इसको ऐसे लिख दो कि साइन का भी स्क्वायर हो गया ए का भी स्क्वायर हो गया। आप कहोगे कि साइन ए, ये 2 अलग चीजें नहीं है, इनको आपको एक मानना है। ठीक है, दिस इज साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो जब आप साइन ए का स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से कभी भी
अलग अलग स्क्वायर नहीं लगेगा, और ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन ए का स्क्वायर, साइन लिखा जाएगा स्क्वायर फिर ए। ओके, सो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।